जय माता दी। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके चैनल जी जायसवाल यूट्यूब स्टोरी में। दोस्तों आज हम सुनेंगे महाभागवत देवी पुराण का 7वां अध्याय। इस अध्याय में भगवती सती तथा भगवान शिव का आनंद विहार, दक्ष द्वारा यज्ञ करने और उसमें शंकर को न बुलाने का निश्चय करना, महर्षि दधीचि द्वारा दक्ष की निंदा, नारद जी द्वारा सती को पिता के यज्ञ में जाने के लिए प्रेरित करना आदि बातें हैं। श्री महादेव जी बोले, नारद भगवान शंकर भगवती सती को प्राप्त कर अत्यंत कारमार्थ हो गए और उन्होंने प्रथम गढ़ों तथा महान बलशाली नंदी से कहा, प्रथम गढ़ मेरी आज्ञा से यहाँ से शीघ्र कुछ दूर जाकर तुम लोग देर तक स्थित हो जाओ। जब तुम लोगों को याद करूँगा तब तुम लोग मेरे पास आ जाना। मेरे आज्ञा के बिना कोई भी यहाँ कदापि नहीं आएगा। भगवान शंकर का यह वचन सुनकर वे सभी प्रथमगढ़ उनका सानिध्य त्याग कर कुछ दूरी पर स्थित हो गए। महामुनि उसके बाद भगवान शंकर सती के साथ उस निर्जन वन में दिन रात यथारुचि रमण करने लगे। एक बार उन्होंने वन के फूलों को लाकर उनकी सुंदर माला बनाई तथा सती को समर्पित कर वे कौतूहल पूर्वक उन्हें देखने लगे। कभी वे प्रेमवश खिले हुए कमल की तरह सती के सुंदर मुख को आदरपूर्वक हाथ से सहलाते थे और कभी इच्छा अनुसार पर्वत की कंदराओं में, कभी पुष्प वाटिका में तथा कभी सरोवर के किनारे रमण करते थे। इस प्रकार भगवान शंकर सती के अतिरिक्त तथा भगवती सती शिव के अतिरिक्त एक पल भी दूसरी ओर दृष्टि नहीं डालते थे। नारद भगवान शंकर भगवती सती के साथ कभी कैलाश पर्वत पर चले जाते थे तो कभी उस श्रेष्ठ हिमालय पर्वत के किसी शिखर पर सती के साथ फिर पहुंच जाते थे। महामते इस प्रकार सती के साथ विहार करते हुए भगवान शंकर को 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए तथा उन्हें दिन रात का भी भान न रहा। इस प्रकार अपनी माया से महादेव को मोहित करके त्रैलोक की मोहिनी भगवती सती हिमालय के शिखर पर विराजती रही। मेनका भगवती सती के पास नित्य जाकर उचित समय जानकर भक्तिपूर्वक निरंतर उन्हें पुत्री रूप में पाने की प्रार्थना करती थी। हिमवान की पत्नी मेनका ने शुक्ल पक्ष की महाअष्टमी के दिन उपवास पूर्वक व्रत का आरंभ किया। पुनः 1 वर्ष तक शुक्ल पक्ष की महाअष्टमी के दिन विधि पूर्वक भगवती सती की पूजा करके पुनः महाअष्टमी को उपवास करके व्रत का समापन किया। तब शंकर की भार्या सती ने प्रसन्न होकर यह अंगीकार कर लिया कि मैं आपकी पुत्री के रूप में आविर्भूत होंगी, इसमें संदेह नहीं है। सती का यह वचन सुनकर मेनका का चित्त प्रसन्न हो गया। वे दिन रात सती का ध्यान करके हिमालय के भवन में रहने लगी थी। नारद वे दक्ष अज्ञानवश प्रतिदिन शंकर की निंदा करते थे और शंकर जी भी उन प्रजापति दक्ष को सम्मान का पात्र नहीं मानते थे। मुनि श्रेष्ठ शिव तथा प्रजापति दक्ष के बीच एक दूसरे के प्रति इस प्रकार का महान अद्भुत वैमनस्य हो गया। मुने एक बार ब्रह्मपुत्र नारद ने दक्ष प्रजापति के यहाँ आकर उनसे यह बात कही, प्रजापति आप जिन महेश्वर की प्रतिदिन निंदा करते हैं वे उससे कुपित होकर जो करना चाहते हैं उसे आप सुन लीजिए। वे शिव अपने भूतगणों के साथ अपने आपके नगर में आकर भस्म तथा हड्डियों की वर्षा करके निश्चय ही कुल सहित आपका नाश कर देंगे। आपसे स्नेह के कारण ही मैंने आपसे यह बात बताया है, इसे आप कभी प्रकाशित ना करें। अब आप अपने विद्वान मंत्रियों के साथ इसके उपाय के लिए विचार विमर्श कीजिए। ऐसा कहकर वे नारद आकाश मार्ग से अपने स्थान को चले गए। इधर दक्ष प्रजापति ने सभी मंत्रियों को बुलाकर यह कहा, मंत्रीगण आप लोग तो सदा से मेरा हित करने वाले रहे हैं, किंतु मेरे शत्रु के क्रियाकलाप का किसी से ध्यान नहीं रखा। महर्षि नारद ने मेरे पास आकर ऐसा कहा है, शिव अपने समस्त भूतगणों के साथ मेरे पुर में आकर भस्म हड्डी और रक्त की वृष्टि करेगा, इसमें संदेह नहीं है। तो फिर इस संबंध में मुझे इस समय जो करना हो उसे आप लोग बतलाइए। महामुनि दक्ष की यह बात सुनकर वे सभी मंत्री भय से व्याकुल हो उठे और उनसे यह वचन कहने लगे। मंत्रियों ने कहा, देवाधिदेव शिव ऐसा क्यों करेंगे? हम लोग उनकी इस अनिति का कारण नहीं समझ पा रहे हैं। आप तो बुद्धिमानों में श्रेष्ठ तथा सभी शास्त्रों के ज्ञाता हैं, आप यथोचित आज्ञा दीजिए। इसके बाद हम लोगों के द्वारा कल्याणकारी साधना अनुष्ठान किए जाएंगे।
दक्ष बोले, शमशान में निवास करने वाले तथा भूत गणों के अधिपति शिव को छोड़कर अन्य सभी देवताओं को बुलाकर मैं यज्ञ का आयोजन करूंगा और समस्त विघ्नों का नाश करने वाले यज्ञेश्वर भगवान विष्णु को संरक्षक बनाकर मैं प्रयत्न पूर्वक यज्ञ संपन्न करूंगा। इस प्रकार पुण्य यज्ञ का आरंभ हो जाने पर वह भूतपति शिव मेरे पुण्य कर्म युक्त नगर में कैसे आ पाएगा। श्री महादेव जी बोले, तब दक्ष प्रजापति के ऐसा कहने पर भय के कारण उन मंत्रियों ने दक्ष प्रजापति से कहा, महाराज यह ठीक ही है। तत्पश्चात क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर दक्ष प्रजापति ने भगवान विष्णु से यज्ञ की रक्षा के लिए प्रार्थना की। तब परम पुरुष भगवान विष्णु प्रसन्न होकर यज्ञ की रक्षा करने के लिए उन दक्ष के पुर में स्वयं पहुंच गए। उसके बाद दक्ष ने इंद्र आदि प्रधान देवताओं, ब्रह्मा, देवर्षियों, प्रधान महर्षियों, ब्रह्मर्षियों, प्रधान यज्ञों, गंधर्वों, पितरों, दैत्यों, किन्नरों तथा पर्वतों को निमंत्रित किया। मुने दक्ष ने उस यज्ञ महोत्सव में सभी को तो बुलाया था, किंतु विद्वेष के कारण शिव को तथा उनकी पत्नी सती को छोड़ दिया था। दक्ष प्रजापति ने उन सभी लोगों से कहा, मैंने अपने यज्ञ महोत्सव में शिव तथा उनकी प्रिय पत्नी सती को नहीं बुलाया है। जो लोग इस यज्ञ में नहीं आएंगे वे यज्ञ भाग से वंचित हो जाएंगे। स्वयं सनातन परम पुरुष भगवान विष्णु मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए यहाँ आए हुए हैं, इसलिए आप सभी लोग भय मुक्त होकर मेरे यज्ञ में आइए। इस प्रकार उन दक्ष का वचन सुनकर भयभीत हुए देवता आदि सभी शिव विहीन होने पर भी उस यज्ञ सभा में आ गए। यज्ञ की रक्षा करने में तत्पर भगवान विष्णु को आया हुआ सुनकर सभी देवता तथा अन्य भी शिव कोप से भय रहित हो गए। दक्ष ने सती को छोड़कर अदिति आदि सभी पुत्रियों को आदरपूर्वक बुलाकर उन्हें पुष्कल वस्त्र और आभूषणों से संतुष्ट किया। उन्होंने यज्ञ के निमित्त महान पर्वत के समान अन्नों का संचय किया एवं दूध, दही, घी आदि की बड़ी बड़ी नदियां बहा दी। इस प्रकार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ के लिए जो जो वस्तु तथा द्रव्य अपेक्षित थे उनका संचय कर डाला। उन्होंने रस सामग्रियों का सागर सदृश तथा अन्य पदार्थों का पर्वत सदृश संचय कर दिया। उसके बाद यज्ञ आरंभ हुआ। मुनि श्रेष्ठ उस यज्ञ में स्वयं पृथ्वी वेदी बनी और यज्ञ कुंड में ऊर्ध्व तथा निर्मल शिखा वाले धूम रहित अग्निदेव स्वयं प्रज्वलित हुए। जो लोग उस यज्ञ में वेद पाठ के लिए नियुक्त किए गए थे वे सब के सब आसन पर विराजमान हो गए। महामते यज्ञ की रक्षा करने वालों के स्वामी, जगत के रक्षक आदि परम पुरुष तथा यज्ञ स्वरूप साक्षात भगवान नारायण यज्ञ वेदी पर प्रतिष्ठित हो गए। इस प्रकार यज्ञ आरंभ हो जाने पर ज्ञानियों में श्रेष्ठ महामती दधीचि ने वहां एकमात्र शिव को न देकर दक्ष से ऐसा कहा। दधीचि बोले, महान बुद्धि वाले प्रजापति, आप जिस प्रकार का यहाँ यज्ञ कर रहे हैं वैसा न तो कभी हुआ है और न कभी होगा। ये सभी देवता इस यज्ञ में स्वयं ही साक्षात प्रकट होकर अपने अपने यज्ञ भाग से आहुति ग्रहण कर रहे हैं। इस यज्ञ में सभी प्राणी तो आए हुए दिखाई दे रहे हैं, किंतु देवताओं के अधिपति शंभु क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। दक्ष बोले, मुनि श्रेष्ठ, मैंने उन महेश्वरों को इस यज्ञ में बुलाया नहीं था, अतः वे इस पुण्य यज्ञ में नहीं दिखाई दे रहे हैं। दधीचि बोले, प्रजापति जैसे विविध रत्नों से भली भांति विभूषित होने पर भी प्राण विहीन शरीर बिल्कुल सुशोभित नहीं होता, वैसे ही महेश्वर के बिना आपका यह यज्ञ शमशान की भांति दिखाई दे रहा है। दक्ष बोले, दुष्ट ब्राह्मण, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है और तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमसे किसने पूछा है जो तुम इस प्रकार बोल रहे हो? दधीचि बोले, मैं तुम्हारे इस अनिष्टकारी यज्ञ में तुम्हारे द्वारा बुलाया जाऊं या ना बुलाया जाऊं, किंतु यदि मेरी बात मानो तो सदाशिव महादेव को बुला लो, क्योंकि शिव विहीन किया गया यज्ञ फलदायक नहीं होता है। जिस प्रकार अर्थ से रहित वाक्य, वेद ज्ञान से शून्य ब्राह्मण तथा गंगा से रहित देश व्यर्थ होता है, उसी प्रकार शिव के बिना यज्ञ निष्फल होता है। जैसे पति के बिना स्त्री का और पुत्र के बिना गृहस्थ का जीवन व्यर्थ है, और जैसे निर्धनों की आकांक्षा व्यर्थ है, वैसे ही शिव के बिना यज्ञ व्यर्थ है। जिस प्रकार कुश विहीन संध्या वंदन, तिल विहीन तर्पण और हवि से रहित होम निष्फल होता है, उसी प्रकार शंभु विहीन यज्ञ भी निष्फल होता है। उसी प्रकार शंभु विहीन यज्ञ भी निष्फल होता है।
जो विष्णु हैं वे ही महादेव हैं और जो महादेव हैं वे ही स्वयं नारायण विष्णु है। इन दोनों में से कभी भी कहीं कोई भेद नहीं है। इस प्रकार जो इनकी निंदा करता है वह स्वयं ही निंदित होता है। इनमें किसी एक की निंदा करने वाले से दूसरा कभी प्रसन्न नहीं होता। शिव को अपमानित करने की कामना से युक्त होकर तुम जो यहाँ यज्ञ कर रहे हो, इससे अत्यंत कुपित होकर वे शंभु तुम्हारा यज्ञ नष्ट कर देंगे। दक्ष बोले, संपूर्ण जगत की रक्षा करने वाले भगवान विष्णु जिस यज्ञ के रक्षक हैं, उस यज्ञ में वहाँ शमशानवासी शंभु मेरा क्या कर लेगा। प्रेत भूमि यानी शमशान से प्रेम रखने वाला वहाँ शिव यदि मेरे यज्ञ में आएगा तो भगवान विष्णु अपने चक्र से तुम्हारे शिव को रोक लेंगे। दधीची बोले, ये अविनाशी पुरुष भगवान विष्णु तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं है, जो कि विमोहित होकर तुम्हारे लिए स्वयं युद्ध करेंगे। जिन विष्णु को तुम भगवान शिव से यज्ञ की रक्षा के लिए यहाँ आया हुआ देख रहे हो, वे जिस प्रकार यज्ञ की रक्षा करेंगे उसे तुम अपनी आंखों से शीघ्र ही देखोगे। श्री महादेव जी बोले, उन दधीची की यह बात सुनकर क्रोध से अत्यंत लाल नेत्रों वाले दक्ष ने अपने अनुचरों से यह कहा, इस ब्राह्मण को यहाँ से दूर ले जाओ। मुनि श्रेष्ठ दधीची भी उस दक्ष की बात पर हंस पड़े और बोले, अरे मूढ़, तुम मुझे क्या दूर करोगे? तुम तो स्वयं ही अपने कल्याण से दूर हो गए हो। दुर्मति, भगवान शिव के क्रोध से उत्पन्न दंड तुम्हारे सिर पर शीघ्र ही गिरेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा कहकर मध्याह्नकालीन सूर्य के समान तेज संपन्न तथा क्रोध से लाल नेत्रों वाले मुनि श्रेष्ठ दधीची सभा के मध्य से निकल गए। तत्पश्चात शिव तत्व को जानने वाले दुर्वासा, वामदेव, च्यवन, गौतम आदि समस्त ऋषिगण भी वहां से उठकर चल दिए। उन सभी ऋषियों के चले जाने पर दक्ष ने शेष ब्राह्मणों को दूनी दक्षिणा देकर महान यज्ञ आरंभ किया। नारद सभी बंधु बांधवों के कहने पर भी उस दक्ष ने सती को यज्ञ में किसी प्रकार नहीं बुलाया। उसे अत्यंत क्षीण पुण्य वाले दक्ष ने उस परा प्रकृति का घोर अपमान किया। दक्ष प्रजापति तो उसी समय महामाया स्वरूपिणी जगदम्बा के द्वारा ठग लिए गए। इसके बाद गिरिराज हिमालय पर भगवान शिव के पास विराजमान सर्वज्ञा जगदम्बिका वह सब बातें जान गई और वे विचार करने लगी। मुझे पुत्री रूप में प्राप्त करने के लिए गिरिराज हिमालय की पत्नी मीना ने विनम्रतापूर्वक प्रेम भाव से सच्ची भक्ति के साथ मेरी प्रार्थना की थी। मैंने उसे स्वीकार कर लिया था कि मैं उनकी पुत्री के रूप में निसंदेह जन्म लूँगी। उसी प्रकार पूर्व काल में जब दक्ष प्रजापति ने मुझे पुत्री रूप में पाने के लिए मुझसे प्रार्थना की थी, तब मैंने उनसे कहा था कि जब मेरे पति आप प्रति आपका आदर भाव कम हो जाएगा तब आपका पुण्य क्षीण हो जाएगा। उस समय अपनी माया से आपको मोहित करके मैं निश्चित रूप से आपका त्याग कर दूंगी। तो अब वह समय आ गया है। इस समय मेरे प्रति अनादर भाव वाले दक्ष प्रजापति का पुण्य नष्ट हो चुका है, अतः अपनी लीला से उनका परित्याग कर मैं अपने स्थान को चली जाऊंगी। तदंतर हिमालय के घर में जन्म लेकर एकमात्र प्राण वल्लभ देवेश महेश्वर शिव को पति रूप में पुनः प्राप्त करूंगी। इस प्रकार अपने मन में विचार करके दक्ष पुत्री महेश्वरी सती उस क्षण की प्रतीक्षा करने लगी जब दक्ष के यज्ञ का विनाश होगा। उसी समय ब्रह्मपुत्र नारद दक्ष के घर से वहीं पर आ गए जहां भगवान शिव विराजमान थे। 3 नेत्रों वाले देवाधिदेव शिव की 3 बार परिक्रमा करके नारद ने कहा, उस दक्ष ने उस महायज्ञ में सभी को बुलाया है। देवता, मनुष्य, गंधर्व, किन्नर, नाग, पर्वत तथा अन्य जो भी प्राणी स्वर्ग, मृत्युलोक और रसातल में हैं, उन सभी को उसने बुलाया है। केवल आप दोनों को ही छोड़ दिया है। उस प्रजापति दक्ष की पुरी को आप दोनों से रहित देखकर उसका परित्याग करके दुखी मन से मैं आपके पास आया हूँ। आप दोनों का वहाँ जाना उचित है, अतः अब आप विलंब मत कीजिए। शिवजी बोले, हम दोनों के वहाँ जाने का प्रयोजन ही किया है। जैसी उनकी रुचि हो उसके अनुसार वे प्रजापति दक्ष अपना यज्ञ करे। नारद जी बोले, यदि वे दक्ष आपके अपमान की इच्छा करते हुए वह महान यज्ञ संपन्न करते हैं तो इससे आपके प्रति लोगों में अनादर का भाव उत्पन्न हो जाएगा। परमेश्वर यह जान करके आप या तो अपना यज्ञ भाग ग्रहण कीजिए अथवा सुरेश्वर उस यज्ञ में ऐसा विघ्न डालिए ताकि वह संपन्न न हो सके।
शिवजी बोले, वहाँ न मैं जाऊंगा और न तो मेरी प्राण प्रिया, यह सती ही जाएगी। वहाँ पहुँचने पर भी वे मुझे यज्ञ भाग नहीं देंगे। श्री महादेव जी बोले, तब शिव जी के ऐसा कहने पर महर्षि नारद ने सती से कहा, जगजननी, उस यज्ञ में आपका जाना तो उचित है। अपने पिता के घर में यज्ञ महोत्सव होने का समाचार सुनकर कोई कन्या धैर्य धारण कर घर में भला कैसे रह सकती है। जो आपकी सभी दिव्य बहनें हैं वे यज्ञ में आई हुई हैं और दक्ष ने उन सभी को स्वर्ण आदि के अनेक विध आभूषण प्रदान किए हैं। सुरेश्वरी जगदम्बी के अभिमान के कारण जिस प्रकार उन्होंने एकमात्र आपको नहीं बुलाया है, उसी प्रकार आप भी उनके घमंड को नष्ट करने का प्रयत्न कीजिए। मान तथा अपमान के प्रति समभाव वाले परम योगी शिव न तो उनके यज्ञ में जाएंगे और न तो विघ्न ही पैदा करेंगे। तदंतर दक्ष पुत्री सती से ऐसा कहकर महर्षि नारद ने शिव जी को प्रणाम करके पुनः दक्ष प्रजापति के घर के लिए प्रस्थान किया। दोस्तों, इस प्रकार श्री महाभागवत पुराण के अंतर्गत श्री शिव नारद संवाद में दक्ष प्रजापति यज्ञ आरंभ वर्णन नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। दोस्तों, आगे की अध्याय सुनने के लिए आप दूसरे वीडियो को अवश्य देखिए। दोस्तों, आपको हमारी आज की यह कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय माता दी, जय माँ जगत जननी।